श्री गुरु भक्ति योग। शिष्य को अपने गुरु की मूर्ति का सदा स्मरण में रखनी चाहिए। गुरु के पवित्र नाम का सदा जप करना चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी में साधना का रहस्य निहित है। अगर आप ऐसा कहेंगे कि अच्छा गुरु कोई है ही नहीं, तो गुरु भी कहेंगे कि अच्छा शिष्य कोई है ही नहीं। आप शिष्य की योग्यता प्राप्त करें तो आपको सद्गुरु की योग्यता महत्ता दिखेगी और समझ में आएगी। गुरु आपके उद्धारक एवं रक्षक हैं। सदैव उनकी पूजा करो, उनका आदर करो। जो सत्यचित और परमानंद स्वरूप है, ऐसे गुरु को सदा साष्टांग प्रणाम करो। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई है ही नहीं। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृष्णा शांत कर सकता है। आप जब ध्यान करते हैं तब अपने गुरु का एवं पूर्व के सब संतों का स्मरण करें। आपको उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। महात्माओं के ज्ञान के शब्द सुने और उनका अनुसरण करें। शास्त्र एवं गुरु के द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म ही करें। श्रद्धा माने शास्त्रों में, गुरु के शब्दों में, ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना, यह सर्वोच्च साधना है। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली है। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। जितनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति रखनी चाहिए, उतनी ही गुरु के प्रति रखो, तभी सत्य की अनुभूति होगी। सदैव एक ही गुरु से लगे रहो। सद्गुरु अर्थात कौन? जिनके सानिध्य मात्र से, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हें अपने भूले हुए शिव स्वरूप की याद आ जाए। जिनकी आँखों में तुम्हें अपनी स्वयं की आँखों की आभा नजर आ जाए। जिनकी वाणी में तुम्हें अपने अंतरतम का मधुर संगीत गूंजता सुनाई पड़ जाए। जिनकी उपस्थिति से तुम्हारा जीवत्व पिघलने लगे और भीतर सोई हुई विराट संभावना करवटें लेने लगे। ऐसे सद्गुरु तुम्हारे भीतर साहस भरते हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जगाते हैं, तुम्हें मार्ग बताते हैं जिस पर चलने को तुम सक्षम हो जाओ। अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर चल पड़ो और अंत में शाश्वत शांति तथा परम निर्भयता के मालिक बन जाओ। गुरु के सानिध्य से शिष्य के चित्त में मौलिक परिवर्तन होने लगता है। गुरु के चित्त में अपार शक्ति होती है, क्योंकि उनका चित्त सूक्ष्मता और व्यापकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है, जबकि शिष्य का चित्त अभी भौतिकता के पास में फंसा हुआ होता है। शिष्य अभी अपने भीतर जिस ईश्वरत्व को नहीं देख सकता, उस ईश्वरत्व को गुरु की पारदर्शी दृष्टि देख लेती है। शिष्य को उसके ईश्वरत्व में जगने में गुरु सहायता करते हैं। संप्रेक्षण शक्ति की वर्षा करके शिष्य के रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। मानव जाति का यह सौभाग्य है कि आज विश्व भर के वैज्ञानिक आध्यात्मिक रहस्यों की खोज करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। अनेक प्रकार के प्रयोग करके अध्यात्म शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग से जांचने और समझने के लिए प्रयत्नशील है।
मनुष्य की उपस्थिति का प्रभाव, उसके संकल्पों और कृत्यों का प्रभाव वनस्पति पर कैसा होता है, यह जानने के लिए अनेक प्रयोग हुए हैं। एक कमरे में 4 पौधों को 4 गमलों सहित रखकर बारी बारी से 4 व्यक्तियों को उसके पास से गुजारा गया। 4 में से एक व्यक्ति ने पूर्व संकेत के अनुसार एक पौधे को कुचल कर नष्ट कर दिया। बाकी के 3 पौधों पर अति संवेदनशील यंत्र लगा दिए गए थे जो उनके सूक्ष्म संवेदनों को पकड़ते थे। अब हर व्यक्ति को बारी बारी से उन पौधों के पास फिर से भेजा गया। 3 व्यक्तियों के गुजरते समय पौधों पर कुछ भी प्रभाव नहीं आया, परंतु जब पौधे को कुचलने वाले उस चौथे व्यक्ति को भेजा गया तो वे पौधे घबरा गए। इस घबराहट में संवेदनों को यंत्रों ने सुई द्वारा स्पष्ट रूप से बताया। दूसरे एक प्रयोग में एक बगीचे के माली को दूसरे गांव भेजा गया। बगीचे के पौधों पर लगे यंत्रों ने पौधों के भीतर बढ़ते हुए विषादपूर्ण कंपनों को दर्शाया, जैसे माली के दूर जाने में पौधों को बड़ा दुख हुआ हो। फिर जिस दिन माली ने बगीचे के पास आना आरंभ किया, उसी समय से यंत्रों ने पौधों के भीतर फैलते हुए हर्ष उल्लास के आंदोलन को दर्शाना शुरू कर दिया। चैतन्य की सुषुप्त अवस्था में रहती हुई वनस्पति पर अशिक्षित माली की चेष्टाओं का प्रभाव पड़ता है तो परम सूक्ष्म अवस्था में विचरण करते हुए सद्गुरु की अमृतमय दृष्टि से शिष्य के अंदर सोई हुई चैतन्य की चिंगारी सुलग कर विशाल प्रकाशपुंज बन जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है।